तो आखिर ये वीडियो आ ही गया जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। ऐसी 5 बात बताऊंगा जो आपके स्वप्न किस तरह झूठ का जीवन है उसको बर्बाद करके रख देगा और सच का अनुभव आपको होने लगेगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है, आपको इस संसार से मुक्त होना नहीं है, आपको अपने मन से स्वतंत्र होना है। ये जो आपका 5 और 6 फुट का शरीर है उसके भीतर जो निकलता है संसार, उसके भीतर से जो निकलता है विचारों का जो संसार है, उससे आपको मुक्त होना है। क्योंकि बाहर कोई यहाँ संसार नहीं होता है। जितने लोग होते हैं, जितने जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सबका अलग अलग संसार होगा। यहाँ सबका एक जैसा संसार कहीं नहीं है। इसलिए उस संसार से आपको मुक्त होना नहीं। हर एक आदमी अपने भीतर से क्या सोचता है, उसके माइंड में कंडीशनिंग क्या है, उसी हिसाब से संसार को अनुभव करता है। और आदमी ही नहीं, जानवर का भी संसार होगा, पेड़ पौधे का संसार भी होगा, 5 इंद्रिय वाले की नहीं 4 इंद्रिय का भी संसार होगा। तो सबके लिए ये संसार अलग अलग है। यानी कि बाहर सबके लिए एक जैसा संसार यहाँ है ही नहीं। इसलिए उस संसार से आपको मुक्त होना नहीं है। आपको तो आपके मन से, आपके शरीर के भीतर से जो संसार निकलता है उससे आपको मुक्त होना है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है इसको समझना। क्योंकि जब भी हम संसार शब्द यूज करते हैं तो हम इस तरह का संसार का कल्पना करते हैं जैसे कि सभी के लिए समान एक बहुत बड़ा ही संसार बाहर कहीं है और वो संसार बहुत ही जटिल है, बहुत ही बड़ा है और उससे मुक्त होने के लिए बहुत ही श्रम करना होगा। ऐसा नहीं है। देखो, जब हम अपनी समस्याओं का लिमिटेशन करेंगे ना तो हमको बात आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमको हमारे शरीर, हमारे मन के द्वारा उत्पन्न जो छोटा सा संसार है उससे ही हमको मुक्त होना है। तो चीजें ना बहुत छोटी हो जाएगी, फिर उससे मुक्त होने के लिए बात आपको बहुत ही सुगम हो जाएगा। तो पहली तो बात आपको ये समझना है, संसार बाहर कहीं नहीं है और उस संसार से आपको मुक्त होना नहीं। आपके भीतर से पैदा हुआ, आपके शरीर से जो पैदा हुआ, मन से जो पैदा हुआ, उस संसार से आपको मुक्त होना है। तो छोटा सा एक संसार है जो स्वप्न पे आधारित है, झूठ है, इल्यूजन के कारण पैदा हुआ एक छोटा सा संसार है जो आपका ही है और किसी का नहीं। जैसे स्वप्न होता है, वो स्वप्न आपका ही होता है और किसी का नहीं होता। तो जब आप स्वप्न से जगते हो ना तो आप अपने स्वप्न से जगते हैं, दूसरे के स्वप्न से आप नहीं जगते। ठीक है, तो आपको अपने स्वप्न से जगना है, दूसरों की बात यहां नहीं करनी है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो दूसरों से आप मुक्त हो जाओगे। दूसरों की चिंता, दूसरों की समस्या, राज्य की समस्या, सरकार की समस्या, विश्व की समस्या, वो आपकी समस्या अब नहीं होगी क्योंकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपको तो वो संसार जो आपका ही है और किसी को पता नहीं, जैसे स्वप्न है, आपका ही स्वप्न है और किसी को पता नहीं आपका स्वप्न के बारे में, और कोई आपके अलावा उस स्वप्न को कोई देखने वाला भी नहीं। ऐसे ही आपका जो जीवन है वो उसमें क्या होता है और किसी को पता भी नहीं, किसी को लेना देना भी नहीं। तो वो छोटा सा इल्यूजन से पैदा हुआ जो आपका संसार है उससे आपको मुक्त होना है। तो हम एक एक बातों को गहराई में प्रवेश करेंगे और अंत तक हम मुक्ति का अनुभव करेंगे। मित्रों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप देखिए और चेक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पर। और दूसरी बात यह है, हमने अभी जो कहा कि हमारा जो संसार है, अपना पर्सनल जो संसार है, उससे मुक्त होना है। और वो जो पर्सनल संसार है वो क्या है उसको समझना है। जो हमारा ये पर्सनल संसार है ये विचारों की गतिविधि है और कुछ भी नहीं है। हमारा जो जीवन है वो एक विचारों का प्रवाह है और कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में होता क्या है, आप ऑब्जर्व करो, कभी आप देखोगे कि वहां ना विचार चल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। नाना तरीके के विचार आ रहे हैं, भविष्य के विचार, भूत के विचार, अपने विचार, दूसरे के बारे में विचार, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये क्यों हुआ ये क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ऐसे ही विचारों का ही गतिविधि होता रहता है दिन भर। तो आपका संसार यानी क्या,
और कुछ भी नहीं, केवल विचारों की गतिविधि है। जैसे एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसके अंदर ना मधुमक्खियां हैं, और दिन भर वो डब्बे के भीतर मधुमक्खियां घूमती रहती, कभी रुकती नहीं। तो ऐसा ही हमारा संसार है, विचारों का प्रवाह है। और हमारा जीवन में जो कुछ भी हमको हो रहा है, सभी कुछ विचार की ही गतिविधियां हैं। वो सब मेमोरी है, और उसके केंद्र में हमारा जो मैं भाव है वो है। देखो, हमारा जो संसार है, पहली बात वो विचारों की गतिविधि है, और वो विचार जो पहले हमने सोसाइटी से सुन के रखा है, देख के रखा है, अनुभव करके रखा है अपने भीतर, वो सब मेमोरी के रूप में स्टोरेज हैं। और वो जो मेमोरी के रूप में स्टोरेज हैं, वो विचार आपके माइंड में चलते रहते हैं, और वही आपका पर्सनल संसार है। और ये मेमोरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं संसार को, असल में हम ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना जानते हैं। हम जब किसी भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या जानते हैं, तब हमारे भीतर की विचार की गतिविधि के कारण उसको अनुभव करते हैं। यानी कि हमारे भीतर मेमोरी पैदा होती है, पूर्व स्मृति है, जो पहले देखी सुनी हुई है, वो गतिविधि ही हमारे मन में चलती है। हम जिस भी किसी भी चीज को देखते हैं, जिसको हमने देखा वो, और हम जो देखने वाले हैं वो सब मेमोरी की कैटेगरी में आता है। जैसे आपने देखा किसी एक आदमी को, तो आदमी को देखने में आपने आदमी को ही नहीं देखा, आपने आदमी के बारे में आपके मन में जो विचार चलते हैं ना, उसको भी आपने देखा, उसको भी आपने अनुभव किया। यानी कि जब आप किसी भी चीज को देखते हो, उस चीज को देखने में आपके भीतर से पास्ट मेमोरी चलती है। ठीक है, तो जो भी हम देखते हैं उससे रिलेटेड पहले जो जानी हुई बात है ना, उसको हम याद करते हैं, और इसी को हम देखना, सुनना और जानना कहते हैं। जबकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, आपके मन में मेमोरी चल रही है। जैसे आपने किसी एक आदमी को देखा, तो आदमी को देखने के बाद आपके मन में विचार चलते रहेंगे, मेमोरी चलेगी कि ये आदमी सही है, गलत है, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, बेठीक है, ये मेरा दुश्मन है या मित्र है, दुश्मन है तो क्यों है, मित्र है तो क्यों है, और वो आदमी दुश्मन है तो क्यों है। पास्ट में चले जाओगे आप, और उस आदमी ने आपके साथ क्या क्या किया था उस आप याद करोगे, और उस हिसाब से आप उसको देखोगे। तो आपने यहाँ देखा क्या? असल में आपके भीतर देखने वाला कोई है ही नहीं, मेमोरी ही देख रही है। इसलिए हमारे भीतर ऑब्जर्वर जैसा नहीं होता, दृष्टा जैसा नहीं होता, केंद्र जैसा नहीं होता, वो सब मेमोरी ही है, मेमोरी ही देखती है। असल में कहे तो हम ये कह सकते हैं, हमारी मेमोरी ही ऑब्जर्वर है, वही देखती है। जब हम पेड़ को देखते हैं, तो देखने के बाद एकदम से मेमोरी चलती है, जो पास्ट में हमने उस पेड़ को देखा था ना, वो पेड़ याद आ जाती है, उसकी स्मृति भीतर है, और हम उसी मेमोरी के आधार पर उस पेड़ के बारे में कहेंगे, यह पेड़, इसका नाम क्या है, ये किस काम का आता है, इसकी उपयोगिता क्या है, अच्छा है कि नहीं है। तो ये सब आप वहां कहोगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारा जो पर्सनल जीवन है ना, वो क्या है, वो विचारों का ढेर है और कुछ भी नहीं है, मेमोरी का ढेर है। ठीक है, वो भी पास्ट मेमोरी, पहले हमने जो देखा सुना जाना है ना, तो उसी को हम उगालते रहते। जैसे जानवर होते हैं ना, पहले घास को चबा लेते हैं, फिर बाद में आराम करके उसको उगालते हैं और उसका मजा लेते हैं। तो हम भी पहले जो देखा सुना जाना है, जो मेमोरी है, उसी को उगालते और उसी का हम मजे लेते हैं, उसी को हम जीवन कहते हैं। असल में हम किसी भी चीज को हम देखते नहीं। ठीक है, तो अब हम तीसरी बात पे जाएंगे। दूसरी बातों में हमने जाना कि सारा जीवन जो हमारा है, ये संसार जो पर्सनल है, वो और कुछ भी नहीं, केवल मेमोरी है, विचारों की ही गतिविधि है। ठीक है, जैसे डब्बे के अंदर मधुमक्खियां हैं, वो चलती रहती है, ऐसे ही विचार चलते रहते, कभी रुकते नहीं। कभी विचार अगर रुके, साइलेंस हो जाए, तो उस टाइम पे जब आप देखोगे ना, वो रियलिटी होगी। मगर यहाँ तो विचार कभी रुकते ही नहीं, आते ही रहते, आते ही रहे। तो हमारा ये पर्सनल लाइफ क्या है, विचारों के सिवा और कुछ भी नहीं, विचारों की गतिविधि है। अब तीसरी बात में हम जाएंगे, इस विचारों की गतिविधि के केंद्र में आपका मैं वाला विचार होगा।
ठीक है। केंद्र में आपका जो संसार है पर्सनल, उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र है आपका मैं भाव। देखो, इसी मैं के कारण हम भ्रम में जीते हैं, क्योंकि हमको लगता है इन विचारों की गतिविधि में जो मैं है केंद्र, वो सच है, तो उसी को सच मान के हम जीते हैं ना। तो मैं के लिए हम जीते हैं, मैं के लिए हम मरते हैं। तो हमको अच्छे से समझना है ये मैं क्या है, ये क्या ये कोई रियल चीज है मैं, या ये भी ऐसे ही विचारों की गतिविधि है। देखो, हमारा जो मैं भाव होता है वो भी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। वो भी ऐसे ही मधुमक्खी है जैसे अन्य मधुमक्खी है। जैसे एक डब्बे में 100 मधुमक्खी है, तो 99 मधुमक्खी दूसरे से रिलेटेड हैं। एक जो मधुमक्खी है ये आपका मैं है, मगर वो जो मैं है वो भी मधुमक्खी ही है, उससे अलग नहीं है। ऐसे ही हमारा जो मैं है वो भी विचारों के द्वारा ही निर्मित है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। ये जो हमारा मैं है, ऑब्जर्वर या देखने वाला या जानने वाला हम जिसको कहते हैं, कंट्रोल करने वाला, ये जो मैं होता है ये क्या है? ये भी एक मानी हुई बात है। ये भी विचारों के द्वारा निर्माण किया हुआ है हमने। कैसे किया है? हमने सुन के रखा पहले मैं माने क्या। अगर मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मैं कहूँगा मैं हिंदू हूँ। मुस्लिम में पैदा हुआ तो कहूँगा मैं मुस्लिम हूँ। महिला के रूप में पैदा हुआ तो कहूँगा मैं महिला हूँ। पुरुष के रूप में पैदा हुआ तो कहूँगा पुरुष हूँ। गरीब परिवार में जब मैं पैदा होऊंगा तो कहूँगा गरीब हूँ। धनी परिवार में पैदा हुआ तो कहूँगा धनी हूँ। और ये तो कहूँगा ही कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ। ऐसा कहना ये विचारों का ही गतिविधि है, ठीक है। मैं ये हूँ वो हूँ करना विचार की ही तो गतिविधि है ना। आप यहाँ लॉजिक ही कर रहे हैं और रियलिटी यहाँ है नहीं। आपका एक लॉजिक ही, आपका एक विश्वास ही है ये बात कि आप हो, आप ये शरीर हो। मैं शरीर हूं कहना एक विचार है। जैसे दूसरा चोर है हम कहते हैं, ये हमारी मान्यता है, हमको लगता है कि वो चोर है। ऐसे ही हम अपने को कहते हैं कि मैं हूं, ये मैं शरीर हूं। तो अपने को शरीर के साथ जोड़ना, अपने को हिंदू के साथ जोड़ना, अपने को विचारों के साथ जोड़ना जो होता है ना, ये हमारे विचारों की गतिविधि से ही आता है। इसीलिए ये जो मैं होता है हमारा, ये मैं होता है झूठ। ये मैं झूठ होने के कारण इसलिए तो ये अनुभव में नहीं आता ना। आप आंख बंद करके देखो आप कहाँ हो, ठीक है। आप कहते हो दिन भर मैं, मगर आप हो कहाँ? कभी आप भीतर निरीक्षण करो, आप वहां कोई मैं नहीं पाओगे। अगर सच में मैं होता तो आपको अनुभव होता ना। जब जितना मैं को देखने चलोगे ना, उतना वो मैं मिटता जाएगा, क्योंकि झूठ है ही नहीं, मानी हुई बात है, विचारों की ही बात। इसीलिए हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मैं है वो भी अन्य विचार जैसा ही एक विचार है। तो विचार ही विचारों को कंट्रोल कैसे कर सकेगा? इसलिए चौथी बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये होगी, सारा प्रयास छोड़ो, मुक्ति के लिए लड़ाई बंद करो। स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, कुछ भी कहो आप, उसके लिए जो भी आप प्रयास करते हो वो सारा कुछ प्रयास क्या है? उस मैं का संघर्ष है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका पर्सनल जो संसार है और उसके केंद्र में जो मैं है, वो मैं पहले इस संसार को निर्मित करता है और उसके बाद उस संसार से वो लड़ता है और उसके साथ संघर्ष करके विजय हासिल करना चाहता है। मगर ये संभव कैसे होगा? क्योंकि वो जो मैं है वो खुद ही अन्य विचार जैसा एक सामान्य विचार है, खुद ही एक मानी हुई बात। रियल पावरफुल ऐसा मैं तो नहीं है भीतर। अगर रियल पावरफुल मैं होता तो वो मैं संघर्ष करके अपने मन के विचारों को निकाल के वहां से जो वो चाहता है वो होता। मगर ये जो मैं होता है हमारा, ये खुद ही एक इल्यूजन है, खुद ही विचारों के द्वारा पैदा हुआ है। इसलिए वो मैं जितना भी प्रयास करेगा ना, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए जो भी आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, कुछ भी आप प्रयास करते हो, उससे होता नहीं। आप 100 साल 50 साल साधना कर लो, उससे भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग
मुझे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी इतने साल हो गए साधना करते करते अभी तक नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि साधना में क्या हो रहा है, आप प्रयास कर रहे हो, और प्रयास कौन कर रहा है, वो आपका मैं ही प्रयास कर रहा है। और वो क्या प्रयास कर रहा है, अपने मन को खाली करने का प्रयास कर रहा है, अपने मन को शांति से भरने का प्रयास कर रहा है, खुद वो मैं रह के। ठीक है, देखो ये जो मैं है ये झूठ है, विचारों का ही एक गतिविधि है। तो जब तक मैं बना रहेगा तब तक विचार बना रहेगा ना। तो जब तक विचार बना रहेगा तब तक विचारों से खाली कैसे होंगे आप। तो ये जो मैं जब तक अपने मन को खाली करने का प्रयास करेगा तब तक वो मैं तो बना ही रहेगा। तो मैं का रहना यानी विचारों का रहना, क्योंकि मैं ही तो विचार है, इसीलिए मन कभी भी विचारों से खाली नहीं होगा। इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आपकी शक्ति खर्च हो जाएगी, श्रम खर्च हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, और आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसको अच्छे से समझते हैं। आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में भूत आपके शरीर को दुख दे रहा है और उससे आप लड़ रहे हो, और आप उसके साथ लड़ाई चल रही है और आप उसके हार रहे हो और घबरा के आप उठ गए हो। तो स्वप्न में भूत के साथ जो आपको लड़ाई हुई ना, वो लड़ाई क्या है, जितना भी आप लड़ो उससे आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो भूत है स्वप्न में आया हुआ, वो बाहर से आया हुआ नहीं, वो आपने ही बनाया, आपके स्वप्न के अंतर्गत ही आया हुआ भूत है, आपके भीतर से ही आया भूत है, आपके विचारों ने ही बनाया हुआ भूत है। ठीक है, और आपका जो मैं है जो उसके साथ लड़ने वाला है, वो मैं क्या है, वो मैं भी आपके विचारों ने ही बनाया हुआ मैं है। देखो आपने स्वप्न में दो चीज क्रिएट किया, आपके विचारों ने दो चीज क्रिएट किया, एक मैं को क्रिएट किया और एक भूत को क्रिएट किया, और दोनों के साथ लड़ाई हो रही है। ठीक है, देखो जब आप रात सोते हो तो सोते वक्त आपका जो मैं है दिन वाला, दिन में जो मैं करता है ना, वो तो सो जाता है खाट में, और रात जब आप स्वप्न देखते हो ना, स्वप्न में कोई दूसरा मैं आ जाता है। क्योंकि आपका जो दिन वाला मैं है ना, तो इस शरीर को मैं कहता था, और ये शरीर तो अभी खाट पे लेटा हुआ है, और स्वप्न देखा आपने जंगल में, तो आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में भूत के साथ आपकी लड़ाई हो रही है। तो भूत के साथ लड़ाई करने वाला जंगल में खड़ा हुआ आपका मैं, वो क्या है, तो क्या रियल मैं है, क्या है वो मैं तो है, एक शरीर भी है वहां आपका जो लड़ रहा है, शरीर भी हो जाता है स्वप्न में। देखो अद्भुत बात है, वो जो मैं है उसके साथ शरीर भी है, मन भी है, संसार भी है। उस संसार में जंगल दिखाई पड़ेगा, लोग दिखाई पड़ेंगे, भूत भी दिखाई पड़ेगा, सारा कुछ जैसे हमको दिन में अनुभव होता है ना, ऐसा ही स्वप्न में भी हमको अनुभव होगा। मगर रात में वो जो मैं है वो कहां से आया, वो मैं आया आपके विचारों से। आपके भीतर मैं वाले विचार बहुत सारे हैं, तो उन विचारों ने, अब ये वाला शरीर तो सो गया आपका, इसको तो मैं नहीं कह सकता, तो वो रात स्वप्न में जंगल में ले जाएगा, आपके किसी दूसरे शरीर को बना देगा वहां। तो विचारों की प्रोसेस, विचारों की गतिविधि के द्वारा स्वप्न में आपका एक मैं बनेगा। ठीक है, और वो उस मैं, और वो मैं जिस भूत के साथ लड़ाई कर रहा है, वो भूत भी विचारों के द्वारा ही बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो चीजें विचारों के द्वारा बनी हुई है, आपस में लड़ रही है। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे जीवन में भी। हम हमारे जीवन में भी देखो, हम अपने मन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम अपने मन को शांत करने की कोशिश जब हम करते हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। यहाँ भी हम हमारे विचारों के द्वारा हुआ ही बना हुआ एक मैं है, और वो मैं ये समझ रहा है कि मैं सत्य हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं अपने विचारों को शांत कर दूंगा, अपने मन को खाली कर दूंगा, मैं आत्मा को उपलब्ध कर दूंगा, इस तरह वो सोचता है। और ऐसा करने में क्या हो रहा है, जो भी बाधा आ रही, जो भी विचार चल रहा है ना, उसके साथ वो फाइट कर रहा है। मगर किसके साथ फाइट कर रहा है, खुद के साथ ही फाइट कर रहा है। वो भी विचार के द्वारा बना हुआ है मैं, और अन्य जो विचार है वो भी विचारों के द्वारा ही पैदा हुआ है, अन्य सब्जेक्ट भी। तो यहाँ पर
जो आपका मैं है वो विचारों के द्वारा बना हुआ, मान्यता के द्वारा, विश्वास के द्वारा बना हुआ मैं है, झूठ है, ठीक है, वो रियल नहीं है। इसीलिए आप जो कुछ भी करो शांत होने के लिए, आनंदित होने के लिए, कभी भी आप आनंदित नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप मुक्त नहीं होंगे जब तक वो मैं बना रहेगा। क्योंकि जब तक मैं बना रहेगा तब तक झूठ भी बना रहेगा, तब तक विचार भी चलते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए प्रयास करना नहीं है, मुक्ति के लिए लड़ाई करनी नहीं है, ये बात आपको अच्छे से समझनी। क्योंकि लड़ाई करने वाला जो है वो कौन है? ध्यान करने वाला, साधना करने वाला कौन है? कौन करेगा साधना, कौन करेगा ध्यान? वो मैं ही करेगा। इसीलिए ये मुक्ति के लिए ये मैं का जो संघर्ष है ये सब झूठ पे आधारित। यहाँ बकवास हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। साधना के नाम पे, ध्यान के नाम पे आपके भीतर बकवास हो रहा है? मूर्खता चल रही है। क्योंकि आपका जो एक मैं है वो भी विचार के द्वारा बना हुआ है, अन्य सब्जेक्ट भी विचार के ही, विचारों के साथ लड़ रहा है, और इससे विचार से आप बाहर कैसे आ पाएंगे? तो इसमें जो अंतिम बात है, बात 5, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो अब आपको करना क्या है, क्योंकि कुछ भी आप करोगे तो वो फिर मैं का ही करना हो जाएगा, वो झूठ में ही ले जाएगा, आपको अज्ञान में ही ले जाएगा। तो किसी भी तरह आपको ना इस जो मैं है आपका, इस मैं को चुप करवाना है। ये जो विचारों के द्वारा बना हुआ मैं है, इस मैं को चुप करवाना है, संघर्ष बंद कर देना है। और इस संघर्ष बंद कैसे होगा? जब आप इस बात को जानोगे कि ये जो मैं भाव है, जो कंट्रोलर है मेरे भीतर, जो देखने वाला है वो, और जो दिखाई पड़ता है वो, दोनों विचार का ही निर्माण है। जब आप जानेंगे तब आप संघर्ष करना बंद करेंगे। जैसे स्वप्न में जब आप जानेंगे जो भूत है जिसके साथ आप लड़ रहे हो, वो भूत रियल में नहीं है, आपके विचारों ने बनाया हुआ भूत है। इसके लिए, इसीलिए इसके साथ लड़ने का कोई अर्थ नहीं। और जो आपका मैं है, जो जंगल में गया हुआ मैं है, वो भी आपका रियल मैं नहीं है। आपका रियल मैं तो सोया हुआ है। तो स्वप्न में आपका जो मैं है उसको अगर भूत मार भी दे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैं तो है ही नहीं, झूठ है। तो इस तरह जब आप जानोगे ना, तो स्वप्न में भूत के साथ लड़ाई आपकी बंद हो जाएगी। ऐसे दिन में भी जब आप जानेंगे, आपके मन में चलते हुए सब्जेक्ट हैं, जो भी भूत हैं, जो भी दुश्मन के विचार हैं आपके मन में आते हुए, पीड़ा के विचार हैं, जिसको आप कहते हैं नकारात्मक विचार हैं, तो इन विचारों को भी इसी तरह जानेंगे कि ये सारा कुछ विचार है, मैं भी एक विचार है। तो फिर आप लड़ना बंद कर दोगे खुद के साथ, तो प्रयास करना आप बंद कर दोगे। इसके बाद आप मौन हो जाओगे। देखो मौन ही द्वार है स्वयं को जानने का। क्योंकि जो भी गतिविधि होती है विचार की ही गतिविधि होती है। तो जब तक विचार की गतिविधि होगी तब आप भ्रम में पड़ते रहेंगे। तो आप कैसे फिर बाहर आ पाएंगे? कैसे आपको सत्य का अनुभव हो पाएगा? एक ही रास्ता है, जब आपके भीतर में मौन होगा ना, तभी आप सत्य के नजदीक आ पाएंगे। जब भी विचार की गतिविधि वहां नहीं होगी, तब विचार की गतिविधि कब नहीं होती है? जब आप मौन होते हैं। इसलिए मौन ही सबसे बड़ी साधना होती है। और इसके लिए कुछ करना नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ चीज समझनी होगी। ये बात जो अभी मैंने कहा, ये बात आपको समझनी होगी और प्रयास को छोड़ना होगा। और जो कुछ भी आपको हो रहा है जानना होगा, ये सब मेमोरी है, विचारों की ही गतिविधि है। तो प्रयास छोड़ो सबसे पहले, और फिर जो भी हो रहा है उसको देखो, उसको बिना व्याख्या किए हुए, सही गलत कहे हुए, उसको आप स्वीकार करो। जो भी है स्वीकार करना होगा आप। मगर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि पीड़ा है तो कैसे स्वीकार करूं? है, देखो पीड़ा ऐसे ही नहीं होती। जब हम उसको विरोध करते हैं, पीड़ा को निकालने का प्रयास करते हैं, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसलिए पीड़ा होती है। सीधे ही पीड़ा नहीं होती। पीड़ा पास्ट मेमोरी से आती है, भय भी पास्ट मेमोरी से आता है। आपने एक सांप को देखा और आपको, आपके मन में भय आया, तो उस सांप को देखने के कारण भय नहीं आया आपके भीतर, पास्ट मेमोरी के कारण भय आया। जब आपने सांप को देखा तब आपने पहले जो देखा हुआ सांप था ना, उसका आपने याद किया
उसके कारण पहले आपको भय हुआ था, उस भय को आपने याद किया और वही आपको अभी हो रहा है। ऐसा ही है, आपको दुख हो रहा है किसी भी बात का, उस बात से आपको दुख नहीं होता, उस बात को के बारे में जो आपकी विचार की गतिविधि है ना, और वो गतिविधि जो पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके आती है यहाँ, उसके कारण आपको पीड़ा होता है। ठीक है, किसी ने आपको गाली दिया तो गाली देने के कारण पीड़ा नहीं हुआ, उसको उसका याद करने के कारण आपको याद हुआ। उस आदमी को जिसने पहले आपके साथ क्या क्या किया था, और अन्य आदमी जिसने जिसने आपको पीड़ा दिया था, तो पीड़ा क्या है आपको पहले ही पता है ना। पीड़ा माने क्या, क्या करने से पीड़ा होती है? किसी की गाली देने से पीड़ा होती है, किसी का सम्मान करने से मजा आता है, यह आपने सुन के रखा है। तो इसलिए कोई आपका प्रशंसा कर देगा तो आपको मजा आने लगेगा। असल में किसी की प्रशंसा करने के कारण मजा आने का कोई भी कारण नहीं है, कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि किसी ने आपको प्रशंसा किया और आपके भीतर केमिकल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही किसी ने आपको गाली दिया, उसी के कारण तनाव नहीं आएगा, इसका भी कोई वैज्ञानिक कारण नहीं। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने गाली दिया और उसके कारण आपके भीतर के केमिकल को उसने चेंज कर लिया और आपको दुखी होना पड़ा, ऐसा नहीं। खुशी कब होती है, दुख कब होता है, सम्मान जब देगा कोई तो उसकी याद करोगे आप, सोसाइटी में जो भी कल्चर है उसको आप अप्लाई करोगे, तो उसके आधार पर आप खुशी या दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है संसार में, उसको आपने व्याख्या नहीं करना, उसको नाम नहीं देना, उसको सही भी नहीं कहना, गलत भी नहीं कहना, उसको पीड़ा भी नहीं कहना। पीड़ा हो रहा है तो भी ठीक है, उसको देखो, उसको पीड़ा मत कहो। भय हो रहा है तो उसको भय मत कहो, क्योंकि भय कहोगे तो फिर पास्ट मेमोरी में चले जाओगे आप। तो पहले जो हुआ भय का अनुभव वो सब यहाँ आ जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा और बहुत सारे आप भय का अनुभव करने लगोगे। मगर ये जो भी भय का अनुभव हो रहा है ना आपको, ये सब आपके स्वप्न के भीतर हो रहा है, आपका पर्सनल जो संसार है झूठ का, उसी के भीतर हो रहा है। तो इस बात को समझ लो, और जो भी हो रहा है उसको बिना व्याख्या किए, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। ठीक है, चॉइस मत करो, किसी भी चीज को सही भी मत करो, गलत भी मत कहो, ऐसा होना चाहिए भी मत कहो, नहीं होना चाहिए भी मत कहो। जो भी हो रहा है उसको बिना विचार करते हुए देखो। मौन, यहाँ पर यही सबसे बड़ी समझ है, मौन। आप चुप हो जाओ, बस आप चुप हो जाओ। चुप हो जाओगे तो विचार नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा तो आप पास्ट मेमोरी में नहीं चलोगे, वहां नहीं चलोगे तो आपको पीड़ा, बेचैनी, दुख, दर्द का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मौन ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ द्वार है। तो इस तरह मौन जब आप हो जाओगे तो आप मेमोरी से बाहर आ जाओगे। मेमोरी से बाहर आ जाओगे तो इस मेमोरी के द्वारा बना हुआ जो आपका मैं है उससे भी बाहर आ जाओगे, और उस मैं के द्वारा बना हुआ ये आपका पर्सनल संसार है ना झूठ का, इस संसार से भी आप बाहर आ जाओगे। और पहली बार आपको मुक्ति का अनुभव होगा, जीवन का सच क्या है उसका अनुभव आपको होगा।